वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम यज्जित ही त्वं ग्रहे ग्रह उलूखलक युज्यसे इह द्युमत्तम वद जयतामिव दुंदुभिः। जो कुछ भी तुम्हें उलूखलक प्रत्येक ग्रह में प्रयुक्त होते हो, नियुक्त किए जाते हो, यहां सर्वोत्तम प्रकाश संपन्न का उच्चारण करो, वर्णन करो विजेताओं की दुंदुभि के समान। यह जो मंत्र लिया गया है, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 28वें सूक्त का यह 5वां पंचम मंत्र हमने भी लिया है। इस मंत्र के जो ऋषि हैं वह है वेदर्षि भगवान शुनशिप आजिगर्ती। इस सूक्त का और इस जो मंत्र का जो दिव्य विषय अर्थात देवता है वह है इंद्र, यज्ञ और सोम। छंद जो इस मंत्र का पांचों मंत्र का है वह है अनुष्टुप और जो स्वर है वह है गांधार। इस पूरे सूक्त में भी ये पांचों मंत्र लिया गया और यहाँ पे जैसे शुरुआत में ही बता दी गई थी सूक्त में कि यहाँ पे ओखली और मूसल उलूखल ये जो शब्द है इसका यूज किया गया है और उसके द्वारा गृहस्थ जीवन के बारे में बताया गया है। पुरुष और औरत जो है, पति या पत्नी के जो दाम्पत्य कर्म होते हैं, दाम्पत्य संबंध होते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात चल रही पिछले 4 मंत्रों में। 5वें मंत्र में भी कंटिन्यूशन में हम इसे लेंगे। 2 फुटनोट है इस मंत्र में। जो कुछ भी तुम्हें उलूखलक प्रत्येक ग्रह में प्रयुक्त होते हो, नियुक्त किए जाते हो, यदचित ही त्वं उलूखलक ग्रहे ग्रह युज्यसे इसका अब हम भाष्य लेंगे। वेद के अनुसार गृहस्थ जीवन मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस हेतु वेद में अनेकों वेद मंत्रों में जानकारियां प्रदान की गई हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इससे जुड़ी हुई जिम्मेदारियों का पालन और निर्वहन करना है। तो क्लियरली ये 2 लाइनों में बता दिया गया है कि देखिए, हम खुद ही अगर देखें कि यहां पर पहले तो ये बोल दिया गया है कि आपका जो गृहस्थ जो जीवन है वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। आप कैसे समझ सकते हैं इस चीज को? आप ऐसे देखिए, अगर हम अपने जो डिवीजन करते थे, हमारे यहाँ पे जो पहले क्या होता था, आश्रम व्यवस्था होती थी। तो आश्रम व्यवस्था में मानव के जीवन को डिवाइड कर दिया गया था 4 पार्टों में, 4 भागों में इसको विभाजित कर दिया गया था कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये मान के चलते हैं इसमें हम कि अगर कोई मानव अगर 100 साल जीने वाला है तो 25-25 सालों का डिवीजन इसमें हो गया। 25 साल आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। लेकिन इसमें एक चीज और ये भी है कि जैसे ही आपका विवाह होता है तो आप गृहस्थ आश्रम में तो चले जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि जब वानप्रस्थ आश्रम में आते हैं तो आपका गृहस्थ आश्रम नहीं है। ये भी सोचना होगा हमें, क्योंकि आपका 25 साल शुरुआत का तो आपका ब्रह्मचर्य आश्रम है जिसमें आपने ज्ञान अर्जन किया, पढ़ाई की, समझदारी आई, पढ़ाई वगैरह करे आपने, आपकी नौकरी लगी, पैसा अर्जन करना स्टार्ट किया, पैसे की प्राप्ति करना स्टार्ट किया, नौकरी करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जब आप गृहस्थ आपका जब आपका ब्रह्मचर्य पूरा कंप्लीट हो जाता है, मतलब जब तक आपका विवाह नहीं हुआ तब तक आपको जो पूरा प्रोसेस है ब्रह्मचर्य का, ज्ञानार्जन का, फिर पैसों की प्राप्ति करना, उसके बाद जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो जैसे ही आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं मतलब आपका विवाह हो जाता है, आप गृहस्थी आपकी चालू हो जाती है जीवन में, तो वो गृहस्थ आश्रम अब आपका आखिरी तक चलेगा। ऐसा नहीं कि गृहस्थ आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में आने के बाद आपका गृहस्थ आश्रम खत्म हो गया, है ना। इसके हिसाब से आप देखा जाएगा तो ये बात हो गई कि 25 से 50 आपका गृहस्थ आश्रम हो गया, 50 से फिर 75 आपका वानप्रस्थ आश्रम हो गया। बट इसका मतलब ये नहीं है वानप्रस्थ आश्रम का कि उसके बाद आपको गृहस्थी पे ध्यान नहीं देना है। इसके लिए गृहस्थ आश्रम आपको तो जब तक आपका विवाह हुआ, जब तक आपकी गृहस्थी चल रही है, जब तक आप पति हैं, घर के आप मेन मुखिया हैं, तो आपका गृहस्थ आश्रम तो चल रहा है। हाँ, धीरे धीरे होता यह है
कि आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको आप देना स्टार्ट कर देते हैं, आपके बच्चों को स्टार्ट कर देते हैं, शिफ्टिंग आप चालू कर देते हैं। आप यही करते हैं कि पहले तो आपका खुद का जीवन चालू हुआ, आपने गृहस्थी जी, फिर आपने बच्चे हुए, फिर बच्चे बड़े होने लगे, फिर धीरे धीरे आप जब आपका रिटायरमेंट का टाइम आने लगता है, हम बोलते हैं रिटायरमेंट, तो जब आपका रिटायरमेंट का टाइम मतलब क्या, अब धीरे से आप अपना वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, तो आप क्या करते हो, शिफ्ट करते हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपनी नेक्स्ट जनरेशन के पास, बच्चों के पास। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका गृहस्थ आश्रम वहां पे समाप्त हो गया, गृहस्थ आश्रम आपका वानप्रस्थ आश्रम के साथ ही है। तो अल्टीमेटली आप इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपका तो ऑलमोस्ट 75% आप गृहस्थ आश्रम में रहोगे, क्योंकि आपका विवाह हो चुका है। तो इसके लिए आपको गृहस्थ जीवन के बारे में बहुत डिटेल में समझने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए जब तक आपका ब्रह्मचर्य आश्रम था 25 साल शुरू के, तब तक तो आपने जीवन में ज्ञानार्जन में, पढ़ने में, इन्हीं सब में लगा दिया, क्योंकि तो आप अकेले थे। ब्रह्मचर्य मतलब, ब्रह्मचारी मतलब खुद का स्वयं का जीवन जीना, खुद ब्रह्मचर्य निभाना। ब्रह्मचर्य मतलब वो खुद आप अपने आप में ब्रह्मचर्य जीवन जी रहे हैं, मतलब आप ज्ञानार्जन कर रहे हैं, वेद को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी की तरफ जा रहे हैं, जब तक आपका विवाह नहीं हुआ। वेद के हिसाब से ब्रह्मचर्य के बाद ऐसा मतलब नहीं कि आपकी नौकरी लग गई तो आप विवाह कर लें। ब्रह्मचर्य का मतलब ये हुआ कि जब तक आप सुकृत इंसान बने, ब्रह्मचर्य का पॉइंट है कि सुकृत बनना चाहिए, एलिजिबल हो विवाह करने के लिए। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में आपको ये एलिजिबिलिटी टेस्ट करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को इस योग्य बनाना पड़ेगा कि आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सके। ये ब्रह्मचर्य आश्रम का मेन एक्चुअल में मोटिव है, जहां पे आप समझें कि आपको आगे चलने वाली जो आपकी नए आश्रम में जब आप प्रवेश करेंगे तो क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या आपको सीखने की आवश्यकता है। ये सब जो सीखना, समझना, ज्ञान अर्जन करना, ये सब कुछ जो चीजें हैं, ये ब्रह्मचर्य आश्रम का ही पार्ट है। और वेद के हिसाब से जब आप प्रॉपर अपना ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा सही से जी लिए, आप सुकृत बन गए, इंद्र बन गए, अपने आप में आपका कंट्रोल है, अपनी इंद्रियों में आपका कंट्रोल है, तब आपका विवाह होता है। तब ईशान के हिसाब से, वेद के हिसाब से तभी आप एलिजिबल हैं, जब आप विवाह के लिए, तभी आप एलिजिबल हैं जब आप सही तरीके से ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कर सके, या आपके सुकृत बन पाए, या सही इंसान बन पाए, तभी आप विवाह करेंगे। अगर आपका ये चीज सही नहीं है तो एक्चुअल में आपको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ही नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम आजकल यही आ रही है कि आप विवाह तो कर लेते हैं। विवाह आजकल क्या है ना, हमने जो बोले ना 0 से 25 साल, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, इस चीज को सिर्फ और सिर्फ एज से जोड़ दिया है कि यार तुम्हारे 25 साल, आजकल वो एज एक्चुअल में 30 साल हो गई है, मान के चलो। आज अगर आप आज की सोसाइटी में देखेंगे तो बोलेंगे कम से कम 30 साल की उम्र हो गई, तो फिर आप तुरंत सोच सकते हैं यार अब तो विवाह कर ही लो, आपकी तो उम्र हो गई, या 30 साल के हो गए, आप कब करोगे शादी। लोग आपसे ऐसे क्वेश्चन करने लगेंगे, क्या तुम्हारी तो 30 साल उम्र हो गई, अब क्या प्लान है तुम्हारा शादी का, कमाने भी लगे हो, नौकरी भी लग गई। आज की डेट में एज जो है वो आपके विवाह का फैक्टर बन गया है, जो कि एक्चुअल में गलत है। अगर आप 30 साल की उम्र के हो गए हो लेकिन आप सुकृत नहीं हो, आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है, तो आप ब्रह्मचार्य आश्रम ही जियो। एक्चुअल में आप गृहस्थी आश्रम में प्रवेश ही मत करो, क्योंकि अगर आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हो तो एक्चुअल में आप वेद के इस नियम का अपलाप कर रहे हो, उसके वेद के इस नियम को तोड़ रहे हो, और फिर उसके नुकसान चालू हो जाते हैं। तो जो ऐसा विवाह कर लेता है उसको उसके नुकसान होने लग जाते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो आपका गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ जीवन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके पूरे लाइफ स्पैन का। आपका लाइफ स्पैन अगर 70-80 साल का, 100 साल का भी लेके चले, तो ब्रह्मचर्य जो गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ आश्रम है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको सही तरीके से जीने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अगर आप सही से जिएंगे तो आप खुद भी खुशी से जिएंगे, और साथ साथ आप नई जो जनरेशन लेके आएंगे उसको भी सही डायरेक्शन देंगे। क्योंकि एक जो बच्चा होता है वो हमेशा लुकअप करता है, जो लुकअप करता है मतलब वो हमेशा देखता है कि उसके पिता कैसे हैं। अगर उसके पिता वैसे होंगे तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि अपने हर एक बच्चे का, हर एक पुत्र का या पुत्री का, उनके जो आइडल होते हैं, सबसे पहले जो उनके हीरो होते हैं वो उनके माता पिता ही होते हैं। बाद में फिर बाकी लोगों से इंस्पायर होते हैं, क्योंकि उनको हमेशा अपने माता पिता ही सबसे पहले नजर आते हैं। अगर आप ही अपने बच्चों के लिए हीरो नहीं बन पा रहे हो तो फिर वो बच्चा एक्चुअल में वो उसका जीवन भी खराब होगा ना। वो अगर ये देखेगा कि मेरे मम्मी पापा, मेरे माता पिता ही खुशी से अपना खुद गृहस्थ जीवन अच्छे से नहीं जिए, तो वो हमेशा आगे खुद भी डरेगा कि कल को यार मुझे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये आजकल लोगों को प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि क्या है, ये बच्चे जो हैं, जो बड़े हो रहे हैं,
उन्होंने ये देखा कि यार मेरे मम्मी पापा तो पूरा का पूरा टाइम ही लड़ने में निकाल दिए, ये लड़ते रहते हैं बस, तो यार इससे अच्छा तो मैं भी शादी ही ना करूंगा। आज